देश भर में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। जहां पर चुनाव हो चुका है, बस नतीजों का इंतजार है। लेकिन इन सब खबरों के बीच एक बड़ी खबर जो शरद पवार से जुड़ी है, जिसको सुनेंगे आप भी दंग रह जाएंगे कि राष्ट्रपति पद के लिए सबसे पहले विपक्ष के उम्मीदवार के रूप में यहां पर शरद पवार का नाम था। जी हां, आप सभी को बता दें कि इस समय द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा भले ही आमने सामने हैं, लेकिन यशवंत सिन्हा की भले ही हार नजर आ रही हो, लेकिन विपक्ष के कैंडिडेट के रूप में सबसे पहली जो चॉइस थी वो शरद पवार के रूप में थी। इसके बाद फारूक अब्दुल्ला जैसे कई और नेताओं के नाम सामने आए थे, फिर अंत में यशवंत सिन्हा के नाम पर मोहर लगी थी। लेकिन क्या राष्ट्रपति पद की चुनाव की रेस में अगर यहाँ पर शरद पवार होते तो क्या द्रौपदी मुर्मू नहीं या यशवंत सिन्हा नहीं, क्या शरद पवार की जीत नजर आती? कुछ राजनीतिक समीकरण आप सबके सामने रखते हैं, जो आंकड़े सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी के संयोजक और राजनीति के चाणक्य शरद पवार ने राष्ट्रपति पद की दौड़ से खुद को अलग कर लिया था, जो 2022 की रेस में उनका सबसे पहला नाम सामने आया था। आपको बता दें कि इस समय काफ़ी ज़्यादा महाराष्ट्र में सियासी संकट भी बन रहा है, तो ऐसे में शरद पवार की भूमिका वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अहम थी। लेकिन आपको बता दें कि शरद पवार की इंटेंशन यहाँ पर ये नहीं है कि वो राष्ट्रपति पद पर बैठे, बल्कि प्रधानमंत्री तक का सफ़र तय करना चाहते हैं। ये खबरें निकल कर सामने आई। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के पास साल 2004 में पीएम बनने का अच्छा मौका था, जब कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में अप्रत्याशित रूप से कमबैक किया था। लेकिन साल 1999 में पवार ने कांग्रेस से नाता तोड़कर अपनी पार्टी, खुद की पार्टी एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किया। इस वजह से उन्हें अपने आधा दर्जन सांसदों के साथ यूपीए गठबंधन का हिस्सा बने। बाद में उन्हें केंद्रीय मंत्री पद से संतोष करना पड़ा। उस समय कई नेता इस रेस में शामिल थे, लेकिन सोनिया गांधी अपने और पार्टी के भरोसेमंद मनमोहन सिंह पर यकीन किया और उन्हें पीएम बनाया था। आप सबने भी देखा था कि किस जबरदस्ती के साथ मनमोहन सिंह को पीएम बनाया गया था। साल 2017 की बात करें, राष्ट्रपति चुनाव ही था। इस वर्ष भले ही शरद पवार ने खुद को राष्ट्रपति की रेस से अलग कर लिया, लेकिन साल 2017 में पवार गुट राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए उनके नाम का गुब्बारा हवा में उड़ाया था। हालांकि जब पवार को लगा कि चुनाव में उनकी जीत मुमकिन नहीं, तब उन्होंने खुद यह कहा कि उन्हें प्रेसिडेंट चुनाव में कोई रुचि नहीं। कहा जाता है कि इस बात को तत्कालीन एमपी राहुल बजाज ने जोर शोर से उठाया था। बाद में इसे उनका ही शगुफा और निजी राय बता दिया गया था। वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री के साथ पवार की क्या नज़दीकियाँ हैं। शरद पवार और पीएम नरेंद्र मोदी की नज़दीकियाँ भी किसी से छिपी नहीं। यह भी कहा जाता है कि मोदी के चक्कर में उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं की भावनाओं को भी नज़रअंदाज किया। जी हां, इस बार राष्ट्रपति चुनाव में वो चाहते थे कि केंद्र सरकार यहां पर शरद पवार का नाम आगे बढ़ाए, लेकिन ऐसा मुमकिन होता नज़र नहीं आया, क्योंकि शरद पवार का नहीं, द्रौपदी मुर्मू का नाम को समर्थन मिला। मोदी के राजनीति के शुरुआती दिनों में पवार ने उनकी मदद की थी, ऐसा खुद पीएम भी कह चुके हैं। पवार को यह भी लगा था कि शायद ये मोदी का भरोसा जीतने के लिए काफ़ी होगा। हालांकि उन्होंने मोदी के अंदर आरएसएस की विचारधारा को नज़रअंदाज किया। पूर्ण सत्ता हासिल करने के लिए इतने वर्षों के इंतजार को आरएसएस ने यूं ही जाया नहीं देना चाहती थी, इसलिए उन्होंने मोदी का चुनाव किया। वहीं दूसरी तरफ पवार की छवि एक ऐसे नेता की भी मानी जाती है जो धर्म निरपेक्ष तो है, लेकिन मौका परस्त भी है। शायद इसी वजह से कांग्रेस भी उन पर भरोसा नहीं किया और मनमोहन सिंह को पीएम बनाया था। राष्ट्रपति पद के लिए पवार का समर्थन की बात करें, हालांकि तमाम कड़वाहटों के 5 साल बाद इस बार राष्ट्रपति पद के लिए शरद पवार की उम्मीदवारी को खुद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपना समर्थन दिया था। विपक्ष के कई दल पवार को प्रेसिडेंट चुनाव के लिए अपना समर्थन दे रहे थे। हालांकि उन्होंने खुद ये चुनाव न लड़ने की बात कही। पवार ने आज तक जमीन पर किसी भी चुनाव में शिकस्त नहीं खाई है। हालांकि 1997 में कांग्रेस प्रेसिडेंसी चुनाव में उन्होंने सीताराम केसरी ने हराया था। इसके 3 साल बाद वो बीसीसीआई के चुनाव में 1 वोट से हार गए थे। लिहाजा पवार ने भी अपने रिकॉर्ड को इस चुनाव में खराब नहीं करना चाहेंगे। यह बात भी आईने की तरह साफ है कि बिना बीजेपी के सपोर्ट के कोई भी ये चुनाव नहीं जीत सकता। वहीं बीजेपी और आरएसएस भी अपनी विचारधारा के लिए कटिबद्ध है। उन्हें यह भी पता है कि किसी ऐसे व्यक्ति यानी शरद पवार की पार्टी से गठबंधन उनकी छवि को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। पवार ने बीजेपी को महाराष्ट्र की सत्ता से बेदखल कर दिया, ये बात जग जाहिर है। ऐसे में पवार को बीजेपी का समर्थन मिलने की संभावना काफ़ी कम है। पवार 2024 के लिए उम्मीद कर रहे हैं कि बीजेपी विरोधी पार्टी तब तक एक साथ मिलकर थर्ड फ्रंट का गठन कर लेगी, जिसका फायदा उन्हें लोकसभा चुनाव में मिलता नजर आएगा। पवार की राह आसान नहीं होने वाली,
लेकिन ये बात बहुत ज़्यादा दंग कर देने वाली है कि सबसे पहली पसंद शरद पवार थे इस बार 2022 के चुनाव में। द्रौपदी मुर्मू का नाम ऐलान नहीं हुआ था, उससे पहले शरद पवार को लेकर चर्चाएं थी और शरद पवार ये भी चाहते थे केंद्रीय पार्टी उनके नाम को आगे बढ़ाए। अगर ऐसा होता तो द्रौपदी मुर्मू नहीं शरद पवार भारत के नए राष्ट्रपति के तौर पर चुने जाते। ऐसी यहाँ पर तमाम खबरें थी, क्योंकि विपक्ष भी समर्थन करता और पक्ष भी अगर नाम आगे बढ़ा देता समर्थन उनका भी मिलता नजर आता। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। 21 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों का ऐलान होना है। द्रौपदी मुर्मू जो एनडीए की कैंडिडेट हैं और वहीं दूसरी तरफ शरद पवार जो यशवंत सिन्हा है वो विपक्ष की कैंडिडेट हैं। दोनों में से किसकी जीत किसकी हार होती है देखना दिलचस्प होगा। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।